बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। आत्म परिचय 582 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। माता भगवती कहती हैं कि सबको कर्म के अनुसार फल मिलता है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलता है। इसके विषय में आप इस 582 परिच्छेद में सुनेंगे। सर्वप्रथम माता भगवती को शंखध्वनि, इसके बाद श्लोक संख्या 45 से लेकर श्लोक संख्या 56 तक आप सुनेंगे। श्रीदेवी उवाच वत्स जानीहि कर्माणि शुभ संसूचकानि च तथैव अशुभ भोगानां सूचकानि च तानि वै शुभानाम् अशुभानां हि कर्माणां पद्मसंभवा फलप्रदाः अहमेवैका स्वतन्त्रास्मि न चापरः यो यथा कुरुते कर्म शुभम वाप्ये अशुभम तथा तथा फलम भवेत् तस्य नान्यथा तु कदाचन न तत्र विद्यते कश्चिद् प्रियो वा प्रियो अथवा अवश्यं स्वकृतं कर्म भुङ्क्ते तत्र न संशयः हरन्तुं सन्ध्यां सोत्तनयां दृष्ट्वा कामेन मोहिता आकरोद्यद अभिप्रायं तस्मात् तत् फलम् आप्तवान् शम्भो क्रोधस्तथान्यच्च निमित्तं केवलं विधे वस्तुतः कर्मरस तस्य फलमेतत् सुनिश्चितम् यस्तु सोत्तनयां दृष्ट्वा क्रियते कामचिन्तनं शिरश्छिन्नं भवेत् तस्य मदिच्छां वशतो विधे तस्मात् ते मयूयेतत् क्षीरश्छिन्नं महामते अधिष्ठात्रया त्रिशूलात् को दोषस्तत्र शिवस्य तु ध्रुवमेतद्विजानीहि धर्माधर्मविरोधिनाम् अहमेव नियन्त्री च नान्यो अस्ति जगत्त्रये ब्रह्मांस ते पंचमं वक्त्रं कल्पितो हव्यवाहन तस्मिन् हुते सुरा सर्वे तृप्तम् आयान्ति शाश्वतीं ब्रह्मोवाच ततस्तु त्रिजगद्धात्रीं तत्रयो सुरोत्तमा प्रणम्य दण्डवद् भूमौ तुष्टुर्भक्तिसंयुता ब्रह्मा विष्णुयूचो उत्पन्नाः पुरुषस्त्रयस्तौ सुता ब्रह्मेश नारायणा जानीमो महिमानयो नहि ते प्राचीनं मत्यद्भुतं भूयोऽप्येदत् अचिन्त्य रूपं महिमैश्चर्यादिभिः प्रोज्झिता स्तोष्यामा कथमेव देवी जगतां धात्री प्रसीदेश्वरी। देवी जी कहती हैं कि हे ब्रह्मर्यो, मैं आपको बता रही हूं, सुनो। शुभ और अशुभ कर्म जो करता है उसका फल मैं ही देती हूं, मैं स्वयं में स्वतंत्र हूं। इसे जान लो कि कर्म ही शुभ फलों और अशुभ भोगों को देने वाला है। पद्म संभव शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने वाली एकमात्र मैं ही स्वतंत्र हूं, अन्य कोई नहीं। जो जिस प्रकार का शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है उसी प्रकार उसको शुभ अथवा अशुभ फल मिलता है, अन्यथा कभी नहीं होता। मेरा कोई प्रिय अथवा प्रिय नहीं है। अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य अवश्य भोगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने अपनी पुत्री संध्या को देखकर काम के वशीभूत हो गए थे।
आपने रमण करने के लिए जो विचार किया उसी से आपको यह फल प्राप्त हुआ। ब्रह्म भगवान शंकर का क्रोध तथा दूसरी सभी बातें भी केवल निमित्त मात्र हैं। वस्तुतः निश्चित रूप से यह उस कर्म का ही फल है। ब्रह्मदेव, जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री को देखकर काम चिंतन करता है, मेरी इच्छा के कारण ही उसका सिर विच्छिन्न हो जाता है। महामते, इसलिए मुझ अधिष्ठात्री के द्वारा ही त्रिशूल से आपका यह सिर काटा गया है। इसमें भगवान शंकर का क्या दोष? यह निश्चित जानिए कि तीनों लोकों में धर्माधर्म विरोधियों की मैं ही एकमात्र नियंत्री हूं, अन्य कोई नहीं है। ब्राह्मण, आपका पांचवा मुख हव्य वाहन अग्नि के रूप में बना दिया गया, जिसमें आहुति देने पर सभी देवता शाश्वत तृप्ति को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, अब तीनों ही श्रेष्ठ देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने त्रिलोक जननी को भूमि पर गिरकर प्रणाम किया और वह भक्ति पूर्वक उनका स्तवन करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश बोले, जगन्माता, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता आपके पुत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी आपकी सनातन और अद्भुत महिमा को हम नहीं जानते। आपकी महिमा और ऐश्वर्य आदि से अनजान हम देवगण आपके अचिंत्य रूप की स्तुति कैसे करें। महेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाइए। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।